तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एनी बहुमत के स्टैचू के सामने होती है। तभी उसके अंदर से एक रोशनी आती है और उसे बहुमत की झलक दिखती है और वो बहुमत की पावर को देखकर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान गॉड्स अब भी गॉड की को चोरी कराने वाले मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद हम किंगडम को देखते हैं जहां पर सभी लोग पिछली लड़ाई से हुई तबाही को ठीक कर रहे थे और कैसल के अंदर किंग जीना को उनकी मदद करने के लिए उसको रिवॉर्ड देना चाहता था, लेकिन जीना इस चीज़ के लिए मना कर देती है और उसके बदले कुछ और मांग लेती है। जिसके बाद हम काइजर और फेवरो को देखते हैं जहां पर उन्हें एनी मिल चुकी थी और तभी एनी को होश आता है और वो उन दोनों को अपने फादर के बारे में बताती है। तभी वहां पर एक गार्ड आता है जो उन्हें बताता है कि किंग उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो सब किंग से मिलने चले जाते हैं। जहां पर किंग काइजर और फेवरो को हॉली नाइट की पोजीशन देता है क्योंकि उन्होंने वॉर में काफ़ी बढ़िया काम किया था। तभी वहाँ पर माइकल नाम का आर्कएंजल आ जाता है जो जीना को उसकी बहादुरी के लिए उसे एक हॉली वेपन देता है और यह सब देखकर किंग को जीना से काफ़ी जलन होती है क्योंकि वो उसका सारा क्रेडिट ले रही थी। तभी एनी काइजर और फेवरो को बताती है कि जीना का जो कमांडर है वही उसके फादर हैं और यह जानकर काइजर और फेवरो काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि जीना का कमांडर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। जिसके बाद हम एज़ेल को देखते हैं जो पिछली लड़ाई से काफ़ी घायल हो गया था और एंजल्स उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए लूसीफर के पास जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लिज़बब नाम का एक डीमन आ जाता है और ब्लिज़बब भी वो डीमन है जो इन सब घटनाओं के पीछे था। जिसके बाद एज़ेल भी ब्लिज़बब को देखकर समझ जाता है कि वो उसको मारना चाहता है, इसलिए वो उस पर पहले हमला करता है। लेकिन ब्लिज़बब अपने एक ही हमले से एज़ेल के साथ साथ सभी एंजल्स को मार देता है। तभी किंग को एक आदमी उसका ब्रेन वॉश करके उसे जीना के खिलाफ भड़का रहा होता है। जिसके बाद एनी अपने दोस्तों के साथ अपने फादर से मिलने जाती है जहां पर उसके फादर उसे बताते हैं कि वो उसके असली फादर नहीं हैं और वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताते हैं। जहां पर हमें पता चलता है कि कई साल पहले एनी की मदर जो एक एंजल थी उसका अफेयर उसके फादर के साथ हुआ था और उसके फादर एक डीमन थे और उन दोनों के रिलेशनशिप से ही एनी का जन्म हुआ। और जब ये बात गॉड्स को पता चली तो उन्होंने एनी की मॉम को हेवन से निकाल दिया और जीना के कमांडर को एनी को सौंप दिया। लेकिन तभी ब्लिज़बब ने उस पर हमला करके एनी को किडनैप कर लिया और उसी दौरान उसकी मदर भी कहीं गायब हो गई। जिसके बाद वो कमांडर एनी के लॉकेट से एक मैप ओपन करता है जिस पर एनी की माँ की लोकेशन होती है। जिसके बाद एनी और फेवरो किसी तरह उस कैसल के सिक्योरिटी से बचकर एनी की मदर को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम डीमंस को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े वॉर की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद वो अनजान आदमी किंग के सभी आदमियों को मार देता है और किंग इन सब का इल्ज़ाम जीना पर लगा देता है और किंग को तभी यह भी पता चल जाता है कि एनी कैसल से भाग गई है, इसलिए कमांडर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए काइजर को उनके पीछे भेजता है। जिसके बाद किंग जीना को पकड़ लेता है और उसे कैद खाने में डाल देता है। तभी वहाँ पर वो अनजान आदमी जीना से मिलने आता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो गॉड्स का साथ छोड़ दे तब वो उसे इस कैद से आज़ाद करा देगा। लेकिन जीना उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। जिसके बाद हम एनी और फेवरो को देखते हैं जो कैसल से भागकर काफ़ी दूर आ चुके थे। तभी काइजर अपने सिपाहियों के साथ उन तक पहुंच जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और उस लड़ाई में काइजर फेवरो पर भारी पड़ रहा था। तभी काइजर नोटिस करता है कि उसके सिपाही फेवरो को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो एनी और फेवरो की मदद करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है। जिसके बाद काइजर एनी और फेवरो अपने आप को एक अलग डायमेंशन में पाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक नाखून ज़मीन में गड़ा हुआ दिखता है, जिस पर एनी और काइजर मिलकर उस नाखून को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो नाखून नहीं निकलता। जिसके बाद फेवरो कोशिश करता है और वो बड़ी आसानी से उस नाखून को निकाल लेता है और उस नाखून के निकलते ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन आज़ाद हो जाता है जो उन्हें बताता है कि वो 2000 साल से इस नाखून की वजह से कैद में था और ये नाखून बाहुमत का नाखून है जो उससे 2000 साल पहले हुई वॉर के दौरान अलग होकर इस डायमेंशन में आ गया था। जिसके बाद वो सभी उस ड्रैगन से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं, जिस पर वो ड्रैगन एनी को उसी डायमेंशन में
में रुकने को कहता है, क्योंकि उसने एनी का फ्यूचर देखा था कि एक दिन वो बहुमत को आज़ाद करा देगी और बहुमत पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह जानकर एनी रोने लग जाती है। तभी फेब्रो उसे शांत करता है और उस ड्रैगन से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी बहुमत को आज़ाद नहीं होने देगा, जिस पर वो ड्रैगन फेब्रो की बात मान जाता है और उनके बाहर जाने के लिए एक पोर्टल खोलता है, जिसके बाद वो सभी उस पोर्टल से हेलहेम सिटी पहुंच जाते हैं। इसी दौरान टीना उस अनजान आदमी के रूम में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वो आदमी वहां पहुंच जाता है, लेकिन टीना तब तक वहां से निकल चुकी थी। तभी हम किंग को देखते हैं, जो जीना को मौत की सजा देने वाला था, लेकिन उस किंगडम के सभी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, जिस पर वो किंग उन सभी लोगों को अपने सिपाहियों की मदद से चुप करवाने की कोशिश करता है। और यह सब फेब्रो का बाउंटी दोस्त भी देख रहा होता है, जिसके बाद वो सभी लोग जीना की मदद करने के लिए उन सिपाहियों से लड़कर जीना की तरफ बढ़ते हैं। यह देखकर किंग अपने सिपाहियों से उन लोगों को मारने को कहता है, जिस पर वो सिपाही उन लोगों को मारने लगते हैं। यह देखकर जीना को काफ़ी दुख होता है और वो गॉड से मदद मांगती है, लेकिन गॉड्स वहाँ पर नहीं आते। तभी वो अनजान आदमी टीना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे कुछ ऐसे विजन दिखाता है जिसमें गॉड्स को इंसानों की कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ उन सबको कीड़ों के समान मानते हैं। यह देखकर जीना काफ़ी टूट जाती है। तभी वो आदमी अपना ऑफ़र फिर से जीना के सामने रखता है और इस बार जीना उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और एक डीमन में बदल जाती है और अपनी तलवार को बुलाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद टीना फेब्रो के दोस्त से उसकी मदद करने को कहती है, जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो दोनों काइजर और फेब्रो के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एज़ेल मिलता है, जो काफ़ी घायल था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, जिस पर टीना उसकी मदद करती है। जिसके बाद वो उसे पकड़कर उसे काइजर और फेब्रो के बारे में पूछती है, जिस पर एज़ेल उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद ब्लीज़बब से बदला लेना चाहता था। इसी दौरान हम फेब्रो के ग्रुप को देखते हैं, जो हेलहेम सिटी पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर एक भूकंप आता है, जिससे वहां की जमीन टूट जाती है और वो सब देखते हैं कि वो पूरा शहर एक जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर बसा होता है। तभी वहां पर वो अनजान आदमी और ब्लीज़बब आते हैं और वो आदमी ब्लीज़बब के लिए काम करता था और वो साथ ही एनी का टीचर भी था। जिसके बाद वो आदमी एनी से वो गॉड की मांगता है, जिस पर एनी उसे उसकी मदर के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो आदमी एनी को रिवील करता है कि उसकी कोई मदर नहीं है और वो सिर्फ एक क्लोन है और उसे ब्लीज़बब ने गॉड की को हासिल करने के लिए उसकी मदर के डीएनए से उसे बनाया था। यह जानकर एनी काफ़ी टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी मदर से मिलना चाहती थी, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। जिस पर वो लोग वहाँ पर उसकी मदर को बुलाते हैं, लेकिन एनी की मदर एनी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें एनी की वजह से काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। लेकिन तभी एनी अपनी मदर के गले लग जाती है। यह देखकर ब्लीज़बब एनी की मदर को मार देता है, जिससे एनी काफ़ी टूट जाती है। तभी यह मौका देखकर ब्लीज़बब एनी के अंदर डीमन की भी डाल देता है, जिससे एनी ड्यूल की में बदल जाती है और ब्लीज़बब उसे अपने पास कैद कर लेता है। जिसके बाद फेब्रो अपनी जान बचाने के लिए ब्लीज़बब की साइड हो जाता है। जिसके बाद ब्लीज़बब फेब्रो को एक डीमन बना देता है और काइजर को उस शिप से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद आर्कएंजल्स को ये बात पता चल जाती है कि डीमंस के हाथ ड्यूल की लग गई है और वो बहुमत को आज़ाद करने के लिए इसी तरफ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जीना आ जाती है और सभी आर्कएंजल्स को मारना शुरू कर देती है, जिस पर माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम टीना के ग्रुप को देखते हैं, जो काइजर को बचा लेते हैं और वो सब ब्लीज़बब के शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी माइकल और जीना लड़ते हुए ब्लीज़बब के शिप तक पहुँच जाते हैं और जीना की नज़र काइजर के ग्रुप पर जाती है और वो उन्हें मारने की कोशिश करती है, जिस पर फेब्रो का बाउंटी दोस्त उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद एज़ेल ब्लीज़बब से अपना बदला लेने के लिए उसके कैसल की तरफ निकल जाता है। तभी टीना काइजर को एक मेडिसिन दिखाती है, जिसकी मदद से वो जीना को ह्यूमन में बदल सकते थे। जिस पर काइजर उस मेडिसिन को लेकर फेब्रो की तरफ निकल जाता है। तभी टीना जीना को मेडिसिन देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है और यह मौका देखकर माइकल जीना को पकड़ लेता है और उसे वो मेडिसिन दे देता है। लेकिन इसी दौरान जीना माइकल को घायल कर देती है
तभी जीना ह्यूमन में बदल जाती है और माइकल मरते हुए जीना से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसके ज़रूरत के समय पर उसकी मदद नहीं कर पाया था। जिसके बाद काइजर और टीना ब्लीचबब के कैसल पर पहुंचते हैं जहां पर एज़ेज़ल ब्लीचबब से लड़ रहा होता है और काइजर वो ऑर्ब लेने की कोशिश करता है जिसमें एनी कैद थी। तभी फैब्रो वहां पर आता है जिस पर काइजर उसका पीछा करता है और उसे लड़ने लगता है। इसी दौरान काइजर को पता चलता है कि फैब्रो की ह्यूमन सोल पूरी तरह से गायब हो गई है और अब उसे इंसान नहीं बनाया जा सकता, इसलिए काइजर को मजबूरन फैब्रो को मारना पड़ता है। तभी एनी उस ऑर्ब से एक एंजल के रूप में बाहर आती है। जिसके बाद जीना का कमांडर काइजर के पास आता है और वो उसे बताता है कि जल्दी ही यहाँ पर गॉड्स की पूरी आर्मी पहुँचने वाली है और वो इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तभी वो काइजर को धोखा देता है और उसे उस शिप से नीचे गिरा देता है और हमें पता चलता है कि वो कमांडर भी ब्लीचबब के लिए काम करता है। जिसके बाद बाहुमत की सील से एक रोशनी निकलती है जो एनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और बाहुमत की सील टूट जाती है जिससे बाहुमत आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद ब्लीचबब बाहुमत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था एनी के बाहुमत के अंदर होने से वो बाहुमत को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और बाहुमत अपने एक अटैक से ही ब्लीचबब की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे ब्लीचबब की भी मरने जैसी हालत हो जाती है। जिसके बाद टीना काइजर को नीचे गिरने से बचा लेती है और वो सब सीधा उस कमांडर के पास पहुंचते हैं जहां पर काइजर उस कमांडर से लड़ना शुरू कर देता है। तभी फैब्रो वहां पर आ जाता है और काइजर से लड़ने लगता है जिस पर वो कमांडर उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि फैब्रो नॉर्मल हो गया है और वो बस लड़ने का नाटक कर रहा है। तभी वो दोनों उस कमांडर को मारने का प्लान करते हैं और काइजर फैब्रो को मारने वाला होता है, लेकिन वो कमांडर काइजर पर पीछे से अटैक करके उसे रोक देता है और फैब्रो को स्वॉर्ड देता है जिसकी मदद से फैब्रो काइजर का हाथ काट देता है और उस हाथ को वो उस कमांडर को देने जाता है, लेकिन फैब्रो उस कमांडर को काइजर के हाथ के ग्लव्स में कैद कर देता है। तभी वो देखते हैं बाहुमत चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है और गॉड्स और डीमंस मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए फैब्रो बाहुमत के कोर को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। लेकिन इसमें काफ़ी खतरा होता है क्योंकि उसके लिए उसको बाहुमत के ऊपर जाना होगा, जिस पर काइजर भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है और वो दोनों एक डक की मदद से बाहुमत के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसके करीब नहीं जा पा रहे होते क्योंकि बाहुमत की बॉडी से काफ़ी हीट निकल रही थी। तभी गॉड्स और डीमंस मिलकर बाहुमत के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाते हैं और यह मौका देखकर वो दोनों बाहुमत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद फैब्रो काइजर की मदद से बाहुमत के कोर तक पहुंचता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय करने से हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उस कोर के डिस्ट्रॉय हो जाने से एनी भी मारी जाएगी। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए फैब्रो उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे बाहुमत मरने लगता है और एनी की सोल भी एक आखिरी बार फैब्रो से अलविदा लेती है। जिसके बाद बाहुमत फटने वाला होता है और फैब्रो भी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से काइजर को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और उसके जाते ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर काइजर अब हॉली नाइट्स का कमांडर बन चुका था और अब पूरी दुनिया में शांति थी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ज़रा से भी इंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।